नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद देश में एक अलग तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया गया और जो गोदी मीडिया चैनल हैं उन्होंने उस 22 अप्रैल 2025 की बेहद बेहद दर्दनाक एक दिल को दहलाने वाली जो घटना हुई है भारत में, उसके बाद बहुत सारे प्रयास किए। और गोदी मीडिया तो हमेशा से जो इस हिंदू मुस्लिम मसले को कैसे और सुलझाया जाए इसमें लगा रहता है। और हमने देखा भी, ये जब सामने आया मामला तो कैसे उसे तूल देने की कोशिश की गई, लेकिन उस घटना के पीछे जो एक सुंदर तस्वीर निकली, बहुत सारे सुखद पक्ष भी सामने आए, तो फिर गोदी मीडिया और जो इस मामले को भुनाने में लगे रहते हैं, कौन लगे रहते हैं बताने की आवश्यकता नहीं है, उनके मंसूबे कहीं विफल होते नजर आए और बैकफुट पे भी आना पड़ा, क्योंकि हमने देखा कि कैसे वहां जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं उनमें एक वो जो पौनी वाला, उसने कैसे अपनी जान दे दी, शहीद हो गया वो सैलानियों को बचाते बचाते। और आतंकवाद की जो घटना हुई है इसके पीछे कौन है, क्या सच्चाई है, अब 8 दिन हो चुके हैं, सामने अब तक तो आ नहीं पाया। यह जरूर हुआ है कि पाकिस्तान का हाथ है, आतंकवादी है, और जो हवाई जो घोड़े दौड़ाए जाते हैं वो दौड़ाए जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। जो एजेंसियां उनकी जो स्वीकारा था जब एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसके बाद सामने आए थे मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू और उन्होंने माना था कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। बाद में उसमें लीपापोती का प्रयास हुआ, कहीं फटकार पड़ी, डांट पड़ी, तो अपना जो खुद का बयान था उसमें किस तरीके से काट छाट की गई देश ने देखा। और जो मंसूबे की मैं बात करता हूं कि मंसूबा तो विफल हुआ है। पहले यह कोशिश की गई थी कि मुसलमानों के नाम पूछ पूछ कर, उनके पहचान को देखकर गोलियां छोड़ाया गया। हम कहते हैं ना, हम मानते हैं कि यह हुआ, लेकिन आतंकवादियों का मंसूबा क्या था? उनका मंसूबा यह था कि देश बटे। जो कहते हैं बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, तमाम बातें होती हैं, कुछ वही तो जो हवा बीजेपी देती है जिसको कि बटोगे तो कटोगे, तो वही तो करना चाहते थे आतंकवादी। लेकिन जब सब कुछ सामने आया, निकला, दिखा, तो जो एक मंसूबा था वो विफल होता नजर आया और बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन अभी बाज नहीं आई है भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, उसके जो पैरोकार, रणनीतिकार, किसी ने उस जिस तरीके से सरकार की ओर से आना चाहिए था, वो जो शहादत है उस युवक की, एक जो अपने माता पिता का है, जो ऐसा संतान था जो कमाने वाला, एक उनकी उस पूरे घर में प्रमुख बंदा था जो कमाता था, वो मजदूरी करता था, पौनी और घोड़े को लाना और जो वहां पहुंचने वाले सैलानी हैं उनको एंटरटेन करना और जो कुछ वहां से एक अर्न हो जाए उससे घर चलाना। चला गया वो बंदा। उसके अलावा कैसे मुस्लिमों ने मदद की, कैसे वहां खून बहाया, खून दिया, बचाया, अपने कंधों पर लाद लाद कर अस्पताल पहुंचाया, वो सब मुसलमान तो थे ही थे। लेकिन चल रहा है सब कुछ, सामने आने के बाद नहीं निकला। भारत सरकार के जो प्रमुख लोग हैं, किसी ने उसकी तारीफ वैसे नहीं की जैसी करी जानी। और क्यों नहीं की, ये सबको पता है कि मकसद कुछ और है, एजेंडा कुछ और है, और चल रहा है सारा कुछ। दोष दिया जा रहा है कि 144 करोड़ हिंदुस्तानियों ने जो है क्यों नहीं इसको सोचा समझा, क्यों नहीं ध्यान दिया। दोषी एक तरीके से उनको, कहीं दोष उन पे मर दिया गया। क्या बयान आ रहे हैं सुलगाने वाले, कहीं उस पूरे मसले को जो वोट की राजनीति बदलने वाले। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम जो इस आतंकवाद को पुष्पित करते हैं, उसको कहीं पल्लवित करते हैं, उनको हम बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। साजिशकर्ताओं को हम जबरदस्त सबक सिखाएंगे। कुछ उन्होंने कदम उठाए हैं, कुछ पाबंदियां लगाई हैं, चल रहा है सारा कुछ और बातें तमाम हो रही। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कांप उठेगी रूह, जो ये करने वाले हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा और जो साजिश करता है उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तमाम बातें हो रही। इन सब के भी जो तस्वीरें आ रही, निकल रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं, क्या बयान है। जो बड़े बड़े नेता, उनके पैरोकार, रणनीतिकार वही सनातन, वही जो भाषा है बोल रहे हैं, और कहीं शंका, शुभा और तमाम की जा रही है। इस मामले को ठंडा करने की बजाय हवा कैसे हो, ये जो बटना कटना है उसको कैसे हवा दिया, इसी में सारे लोग लगे हैं। तो एक तस्वीर भोपाल से भी निकली, देखिएगा उसको, आप सुनिएगा उसको, फिर मैं करूंगा आगे की बात। उस पाकिस्तान के एजेंट इसी चौराहे पर खड़े होकर सुन रहे हैं, उन तक मेरी आवाज जा रही है। तो मैं बताना चाहता हूं, अब तुम करके दिखाए भोपाल में हंगामा। उस आरिफ मसूद,
उस चोर और इसके अनुयायियों को और जो इस धर्म का विरोध करेंगे उन कुत्तों को छोड़ेंगे नहीं मारेंगे। ये पुलिस खड़ी है, इस पुलिस के सामने मैं खुला चैलेंज करता हूं। अब छेड़ के दिखाओ हमारी बहनों को, आओ हमारे सामने। जो सामने दिखेगा पुलिस पहले बाद में पकड़ेगी, घर जाके कृष्णा घाल के जूते मारेगा। अब गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, बहुत हो गया, बहुत हुआ, अब नहीं। अब यदि मैं आगाह करना चाहता हूं, मैं हमारी खुद की सरकार है, प्रयास कर रही है, हमारे मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। सुना आपने, भाजपा के छुटभैये नेता है, ये एक मुस्लिम बहुल इलाके में है, वहां ये ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन यादव की अगुवाई में बीजेपी सत्ता में है, पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है। अरे अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, गलत कर रहा है, यदि कोई पाकिस्तान की पैरोकारी कर रहा है तो सूचना दीजिए, प्रमाण दीजिए और सजा दिलाइए। लेकिन ये आप क्या ताल ठोक रहे हैं, क्या भाषा बोल रहे हैं? शर्म आती है ऐसी भाषा को सुन के। ये भाषा है आपकी और किसके खिलाफ है? 4 बार के चुने हुए विधायक, कांग्रेस के विधायक है आरिफ मसूद, उनके बारे में कहा जा रहा है, नाम लेके कहा गया, सुना होगा आपने, सुनिए एक बार और से आप। उस पाकिस्तान के एजेंट इसी चौराहे पे खड़े होकर सुन रहे हैं, उन तक मेरी आवाज जा रही है। तो मैं बताना चाहता हूं, अब तुम करके दिखाओ भोपाल में हंगामा। उस आरिफ मसूद, उस चोर और इसके अनुयायियों को और जो इस धर्म का विरोध करेंगे उन कुत्तों को छोड़ेंगे नहीं मारेंगे। ये पुलिस खड़ी है, इस पुलिस के सामने मैं खुला चैलेंज करता हूं। अब छेड़ के दिखाओ हमारी बहनों को, आओ हमारे सामने। जो सामने दिखेगा पुलिस पहले बाद में पकड़ेगी, घर जाके कृष्णा घाल के जूते मारेगा। अब गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, बहुत हो गया, बहुत हुआ, अब नहीं। अब यदि मैं आगाह करना चाहता हूं, मैं हमारी खुद की सरकार है, प्रयास कर रही है, हमारे मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। सुना आपने दोबारा भी, ये जो मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं और अभी नए नए हैं ये महाराज, सुन लिया वो नाम अपना बता रहे हैं घाट के, ये अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए हैं कुछ दिन पहले, जब कुछ साल पहले कह लीजिए, सिंधिया 2020 में उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा था, भारतीय जनता पार्टी का जो भगवा है अपने गले में डाल लिया था, जो सरकार करवाई थी मध्य प्रदेश में कमलनाथ की, उसके एवज में उन्हें इनाम भी मिला था, उनके विधायकों को मंत्री बनाया गया था जो उनके साथ आए थे कमलनाथ की सरकार गिरवाकर बीजेपी की सरकार बनवाने की मदद जो जिन्होंने की थी। टिकट दिया गया था बीजेपी द्वारा, कुछ जीते थे कुछ हार गए थे। अब ज्यादा की स्थिति बहुत फजीयत भरी है, कोने में पड़े हैं, बहुत से हार चुके हैं, जनता ने उन्हें नहीं पसंद किया, बीजेपी वाले ही अब उन्हें नहीं वो भाव देते हैं जो उस समय मोदी शाह या जो जेपी नड्डा ने दिया था। उनके साथ में पहुंची थी पूरी की पूरी कुनबा टीम सिंधिया की, 2 दर्जन के लगभग विधायक थे जिन्होंने बगावत की थी, कुछ 15-18 सिंधिया के थे, बाकी वो मौका परस्त थे जिन्होंने लगा कि चौका लगा लीजिए, चौका लगा लीजिए, सब हाशिए पर हैं लगभग कुछ छोड़कर। और ये स्थिति, ये उन्हीं का एक छुटभैया है घाटगे जो इस भाषा में आ रहा हो। क्या मकसद है आपका, क्यों उकसा रहे हैं आप, क्या चाहते हैं आप, मंशा क्या है आपकी? क्या शहर में आप जो अमन है, शांति है, चैन है, वो आपको पसंद नहीं है? और क्या पुलिस के सामने कह रहे हैं कि पुलिस हमारी है, हम छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, घर में घुस के मारेंगे? अभद्रता की जो भाषा की क्या एक बौनापन है, क्या हो गया है और क्या चाहते क्या है आप? जो बीजेपी के तमाम नेता हैं भोपाल से लेकर दिल्ली तक, बड़े बड़े भाषा पे, शैली पे, इसी पे तो बात करते हैं। अगर हम सरी के चैनल जो हैं हम सच्चाई पहुंचाते हैं तो बंद कर दिया जाता है हमारा चैनल, उसको बैन कर दिया जाता है कि ये राष्ट्र हित में नहीं ठीक से काम कर रहा है। तो ये राष्ट्र हित में काम है, ये जो आपके लोग कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं ये लोग, और आप क्या चाहते हैं बताइएगा आप। और ये रूप है, ये रंग है, ये असल भाजपा की पहचान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या चाहता है उसका एक मुजाहिरा है, बानगी है
कि निगाहें कहीं हैं, निशाना कोई है, और क्या कुछ है, निगाह कहाँ है, निशाना क्या है, वो सबको पता है। मोदी साहब आए थे वो सऊदी अरब का दौरा छोड़कर, और बहुत उसको कि एयरपोर्ट पर चर्चा, और यहाँ हम बात कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं, और कहाँ चले गए थे? सीधे बिहार। और बिहार में किस तरीके की भाषा हुई? क्या पहली बार ऐसा हुआ है? आया है क्या वो जो पुलवामा का सच आज तक मालूम है आपको? 600 किलो आरडीएक्स कहां से आई थी, बताया गया है? और अभी जो कुछ हुआ, 8 दिन हो गए हैं, चुन चुन कर मारेंगे और हम मिट्टी में मिला देंगे। अरे मिलाइए हुजूर, तालियां बजाएंगे हम लोग, तारीफ करेंगे आपकी, सजदा करेंगे, सैल्यूट करेंगे, नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, लेकिन जुबानी जमक, हर जुमलेबाजी बंद कीजिए। और ये जो राजनीति है, उकसाने की, बांटने काटने की एजेंडा है, खुदा के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए समाप्त कीजिए इसे। भारत जो है एक अलग पहचान वाला देश है, और ये बहुत देर तक, दूर तक चले गए। 240 पे आके टिके थे आप। बाज आइए, नहीं बाज आए तो फिर जनता जो है उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है, होती है तो जबरदस्त होती है। क्या कुछ राय है? वीडियो को आपने देखा, सुना, भाषा और शैली को देख लिया, टिप्पणी कीजिएगा आपकी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर। और हमारी खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई ज्यादा होगी। और हम डरने या दहशत में आने वाले नहीं है। करते रहिए, हम भी अपना काम करते रहेंगे। प्यार उसने बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।